धनबाद के लोहाबाद हिंसा मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। रणधीर वर्मा स्टेडियम से शुरू होकर आजसू का आक्रोश मार्च नेहरू कॉम्प्लेक्स पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। आजसू नेताओं ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। पार्टी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आजसू पार्टी का स्थापना दिवस सह जन आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है। ये मार्च क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं इस आक्रोश रैली को लेकर, इस मार्च को लेकर। सर, इतनी नाराजगी क्यों झारखंड सरकार से? नहीं, नाराजगी मेरी नहीं, ये नाराजगी आम लोगों की है। कभी आप नीचे उतरकर उनकी भावना को टटोलने का प्रयास करिए, क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है अभी, जिस व्यवस्था में आप काम कर रहे हैं, आप अगर ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं तो ये सरकारी चल रहा है। आज के दिन में जो व्यवस्था बनी हुई है, ये सरकारी व्यवस्था को जिस रूप से देख रहे हैं, एक आम कॉमन लोगों के बीच में जाइए और आप देखेंगे कि नाराजगी का लेवल क्या है, तो आपको पता चलेगा। संघर्षशील इस प्रदेश, संघर्ष से बना ये प्रदेश, कुर्बानियों का ये प्रदेश, जिसकी एक अमर गाथा इतनी लंबी है। अगर उस गाथा के ऊपर चढ़कर उस राज्य को संघर्ष में रहने वाले उसी का नेतृत्व अगर इस परेशानी में अगर पहुंचा रहा है, तो निश्चित रूप से नाराजगी होगी। क्योंकि सर, पार्टी का 41वां आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने प्रदेश के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को आज धन्यवाद दूंगा कि 10,000 से ज़्यादा की तादाद में सड़क पर उतरकर जिस तरह से रोड मार्च किया है, जिस तरह से पसीना 42 डिग्री में बहाया, संघर्ष का मद्दा जो दिखाया है, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। 90 के दशक के वो आंदोलन को फिर से ताज़ा करना पड़ेगा, गांव घर में बैठना पड़ेगा, चौपाल पे जाना पड़ेगा, संघर्ष के लिए जनमत तैयार करने पड़ेगा और जनमत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने बीसीसीएल को भी कटघरे में खड़ा किया है, साथ साथ यहाँ के प्रशासन को भी खड़ा किया है, और आपने कहा कि जरूरत पड़े तो खड़ा किया। ये जनता का सवाल है। विस्थापन का इशू पर अगर कोई विषय खड़ा हो रहा है, मुआवजा पर कोई विषय खड़ा हो रहा है, नौकरी पर विषय खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सही निपटारा ना होने से होता है। पारदर्शी रूप से बीसीसीएल अपनी भूमिका अदा करे। मैंने सलाह दिया रेल की तरह अपना फोर्स का गठन करे, ताकि उनके माइनिंग क्षेत्रों पर किसी गुंडा का दबिश न बने, और सरकारी पुलिस जो जिस रूप से दखल कर रही है, जिस रूप से सहयोग नहीं कर रही है, उसका भी रास्ता निकलेगा। सर, आगे की योजना क्या है? क्योंकि अब तो आप मैंने तय किया, मैंने कहा कि अब आसपास माइनिंग एरिया और विस्थापित लोगों से मिलने का कार्यक्रम हमारा चलेगा। हम हर क्षेत्र में जाएंगे, उनकी भावना को समझेंगे। भाई भाई को लड़ाने की जो परंपरा कुछ लोगों ने अपनाया है, इसको भी समाप्त करेंगे, और हम इन सारे विषय को लेकर हम फिर से इसी जगह पर, इसी धरती पर खड़ा होकर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुदेश महतो, सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, न्यूज़ 11 भारत धनबाद। आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।